1100 यूरो आप कमा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप काम करना चाहें तो ऑनलाइन और बहुत से काम है जो आप 2 दिन के अंदर घर बैठ के कर सकते हैं। की जॉब है, होटल के ऊपर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, मतलब होटल के ऊपर आप पार्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। रोमानिया मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ। और आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये चीज़ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर एक बंदा मिनिमम सैलरी कमाता है तो कितनी कमा सकता है, और अगर एक बंदा मैक्सिमम सैलरी कमाता है तो कितनी कमा सकता है। देखें, बेसिक बात तो ये है, जब आप किसी भी वर्क परमिट के ऊपर रोमानिया में जाते हैं तो आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, किस कंपनी में आप जा रहे हैं, ये आपको नहीं पता होता। और आपके माइंड में अक्सर यही बात होती है कि पता नहीं कितनी सैलरी होगी या कितनी नहीं होगी, क्या पता। तो ये एक मेन अहम बात है, इसी वजह से मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 2023 के अंदर मिनिमम सैलरी कितनी है और मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी। तो मिनिमम की बात करते हैं सबसे पहले कि मिनिमम कितनी है। भाई मिनिमम जो सैलरी है वो है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बात करें तो वो 2.25 लाख रुपए बनता है। इस वक्त मिनिमम सैलरी इतनी है रोमानिया के अंदर। और अगर मैक्सिमम की बात करें वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान रुपीज़ का यूरो का जो रेट है पाकिस्तान के अंदर वो बनता है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख मैक्सिमम सैलरी है। यूरो की बात करें मिनिमम 600 यूरो है और मैक्सिमम बात करें 1100 यूरो है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बेनिफिट कौन से हैं। जब आप किसी भी रोमानिया के अंदर कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो सैलरी लगती है वो बेसिक 600 यूरो लगती है। उसके अंदर क्या बेनिफिट है, आपको घर मिलेगा, घर का अलाउंस मिलता है 130 यूरो, ऑलमोस्ट आपको 130 यूरो मिलते हैं वो कंपनी की तरफ से। आपको कंपनी कुछ कंपनी ज़्यादा भी दे सकती हैं, ये भी याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि 130 ही हो जो घर का रेंट होता है। उसके बाद जो फूड अलाउंस है, खाने पीने का अलाउंस है, वो भी आपका मिनिमम 90 से 100 यूरो आपको कंपनी देती है। ये 2 बेनिफिट आपको हो गए। ये 2 बेनिफिट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। अगर आप यूरोप की बात करें, इटली की, फ्रांस की, पुर्तगाल की, जर्मनी की, तो ये बेनिफिट आपको एक वर्क परमिट पे आए बंदे को नहीं मिलते नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा अगर यूरोप के अलावा कहीं पर ये बेनिफिट मिलते हैं तो वो दुबई है। दुबई, यूएई, शारजा के अंदर इस तरह से बेनिफिट मिलते हैं कि हम लोग कंपनीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे ये बेनिफिट होते हैं। लेकिन यूरोप का ये वाहिद मुल्क है रोमानिया जिसके अंदर ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अब इससे आगे आप काम आप कितने घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं आप। 8 घंटे के साथ साथ आप हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि 5 दिन काम किया, 20 से 22 दिन काम करके आप इतने पैसे कमा रहे हैं मिनिमम। मैक्सिमम की बात करें कि अगर आप कहते हैं कि यार हम मैक्सिमम कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, और जैसे यूरोप के अंदर लोग कमा रहे होते हैं, ठीक है, इतने कमाना चाह रहे हैं 1100, तो ये बात तो हकीकत है, रियलिटी है कि कोई भी बंदा जो 2 दिन छुट्टी होती है वो घर नहीं बैठेगा, वो यकीनन एक ना एक दिन ज़रूर डिलीवरी का काम करेगा। अगर आप साथ में डिलीवरी का काम करते हैं तो आप वो भी पैसे इंक्लूड करें डिलीवरी का काम करके, तो आप एक मंथ के अंदर डिलीवरी से भी 100 यूरो नॉर्मली निकाल सकते हैं। सिर्फ एक दिन काम करके 100 यूरो आप वो भी कमा सकते हैं। अब आपको पैसे बच कितने रहे हैं, 150 यूरो आपको घर का बच रहा है, 100 यूरो आपको खाने का बच रहा है, 250 यूरो ये हो गया। बेसिक सैलरी आप कितनी ले रहे हैं, 600 यूरो, मिनिमम 600 यूरो आप बेसिक सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। 600 और 250 ये 850, 900 और 100 यूरो 150 यूरो आप वहाँ से कमा लेते हैं, यानी कि 1100 यूरो आप कमा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप काम करना चाहें तो ऑनलाइन और बहुत से काम है जो आप 2 दिन के अंदर घर बैठ के कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है भाई, बेनिफिट सुन लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि बेनिफिट क्या है। देखें, अगर यूरोप के अंदर इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल के अंदर आप आते हैं तो ये याद रखिएगा आपके पास वर्क परमिट तो नहीं होगा, आपके पास टीआरसी कार्ड तो नहीं होगा, तो आप पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। ये भूल जाएं, 4-5 साल 6 साल आप भूल जाओ पाकिस्तान को कि आप वापस जा सको। एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ, रियलिटी। लेकिन अगर आप रोमानिया के अंदर हैं, आपका टीआरसी कार्ड बन जाता है और इस टीआरसी कार्ड के ऊपर आप पाकिस्तान जब मर्ज़ी आए जाएँ, आपका लीगल स्टेटस होता है।
और इस लीगल स्टेटस की वजह से आपको ये बेनिफिट होता है कि आप एशिया की कोई भी कंट्री नॉर्मली घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, और साल में जब जितनी दफ़ा दिल करे आप अपनी कंट्री में जा सकते हो, एमरजेंसी की सूरत में भी आप जा सकते हो। और उसके बाद जब आपका TRC कार्ड थोड़ा सा चल जाता है और वहाँ पे आप काम करते हो, प्रॉपर टैक्स देते हो, इसमें ये बेनिफिट होता है कि आप आगे चल के अपनी फैमिली में वाइफ, बच्चों को, अम्मी को, अब्बू को भी वहाँ पर बुला सकते हो। और अगर आप रोमानिया के अंदर साथ वहाँ पे घर ले लेते हैं अपना, ठीक है, इतना आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे घर ले लेते हैं, तो उसमें यह है कि आप पक्का वहाँ पे अपनी फैमिली को शिफ्ट भी कर सकते हैं। रोमानिया में बड़ा स्कोप है, ठीक है, जॉब के हवाले से, और इस वक्त जॉब बहुत ज़्यादा है रोमानिया के अंदर। मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया और घर के बेनिफिट बताए हैं कि घर भी आपको मिलता है। कुछ कंपनियों पर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कुछ अलाउंस ज़्यादा भी देती है, बड़ी कंपनीज भी वहाँ पर हैं। और ये भी हो सकता है रोमानिया के अंदर कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका काम उनको पसंद आया, तो वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी आपको भेज सकते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। और रोमानिया के हवाले से अगर कोई भी बंदा इस वक्त जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग भी रोमानिया आने के लिए तैयार हैं और आने वाले हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि रोमानिया में बहुत स्कोप है। आप वहाँ आगे चल के अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं रोमानिया के अंदर जिन लोगों ने अपना कारोबार किया वहाँ पर। और जो लोग भी रोमानिया के अंदर अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप, बहुत ज़्यादा बिज़नेस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग जो लोग ये ज़हन में रखते हैं कि शायद यूरोप में, आगे इटली में, बड़े कंट्रीज़ के अंदर बहुत कुछ है, तो हर बंदा आपको ये चीज़ नहीं बताता कि हमारे एक्सपेंस भी होते हैं। लेकिन रोमानिया के अंदर आपके जो फूड अलाउंस है, आपका जो घर का रेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिर्फ वहाँ पे काम करना है और पैसे कमाने हैं। और काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फैक्ट्री के अलावा, जहाँ पे आप फर्म में काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपना भी काम कर सकते हैं, जो भी पार्ट टाइम आप करना चाहें। ऑनलाइन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं और आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो भाई बहुत कुछ है। आपको इस वीडियो के अंदर बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता हो कि आप मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है। फैक्ट्री के अलावा वहाँ पे जो जॉब्स हैं, डिलीवरी की जॉब है, होटल के ऊपर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। मतलब होटल के ऊपर आप पार्ट टाइम काम करते हैं, रात को डिश वॉशिंग का काम हो सकता है, और इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे काम हो सकते हैं जिसके अंदर आपको काम मिल सकता है। डिलीवरी है, राइडिंग है, और उसके अलावा जो पेंटर्स हैं वो भी दिहाड़ी लगा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर का थोड़ा सा काम जानते हैं, छोटा मोटा, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको डेली वेजेस के ऊपर आपको पैसे मिल सकते हैं। मतलब वहाँ पे पैसे कमाने के बहुत से ज़राए हैं, बहुत से ज़राए हैं कि आप छुट्टी वाले दिन भी वहाँ पर कोई ना कोई काम करके दिहाड़ी लगा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बहुत स्कोप है माशाल्लाह, और बहुत बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है रोमानिया के अंदर। जो दोस्त भी आना चाहते हैं तो वो ये विजन रख के आएँ कि आप वहाँ पे लीगल होते हैं और लीगल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, यूरोप में जो लोग हैं वो अपने मुल्क में 8-8, 10-10 साल पाकिस्तान ही नहीं जा सकते, तो पीछे से कई मौतें हो जाती हैं, अपने चले जाते हैं, रिश्तेदार चले जाते हैं, और ये सारी परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। और बंदा कहता है कि कहाँ फंस गया हूँ मैं। और शुक्र का कलमा पढ़ें वो लोग जो लीगल स्टेटस के ऊपर आते हैं और लीगल होते हैं, पास कार्ड होता है। और फिर एक और बेनिफिट ये भी है कि जो दोस्त कहते हैं कि हम आगे आना चाहते हैं, रोमानिया से आगे इटली या पुर्तगाल या स्पेन मूव होना चाहते हैं, जब आप वहाँ पे काम करते हैं, आपका टैक्स जाता है, आपका TRC कार्ड रीन्यू होता है, बनता है, तो फिर आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका बिलीव बन जाता है उनके ऊपर, तो आप बाय एयर किसी भी बड़ी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। भाई बड़े फ़ायदे हैं। बात है समझने की, बात है सब्र की। जिस बंदे के अंदर सब्र है ना, उसको अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ नवाजती है, हर चीज़ देती है। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।